नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम आपके सामने एक बार फिर से तैयार हैं हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर। 12वीं बोर्ड परीक्षा के अनिवार्य हिंदी में औपचारिक और अनौपचारिक पत्र लेखन का एक टॉपिक है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के गत वर्षों के प्रश्न पत्रों को देखने पर यह पाया गया है कि निविदा और विज्ञप्ति ये दोनों हमेशा बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। कई बार तो दोनों ही पूछ लिए गए हैं, कई बार निविदा या विज्ञप्ति के साथ में कोई अन्य पत्र पूछा गया है। तो हम इन दोनों का एक बार अध्ययन करते हैं, कैसे एक बढ़िया निविदा लिखी जाए, निविदा क्या होती है, कैसे एक बढ़िया विज्ञप्ति लिखी जाए, विज्ञप्ति क्या होती है, इनके बारे में हम बात करेंगे। आज हम पहले बात करते हैं निविदा के बारे में। क्या होती है निविदा? देखिए, सरकार के खूब सारे संगठन होते हैं, कार्यालय होते हैं और इन सब में हजारों प्रकार के काम होते हैं। सारे काम वहाँ कार्य करने वाले कर्मचारी नहीं कर सकते। कर्मचारियों का एक निश्चित कार्य क्षेत्र होता है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित और भी कुछ काम होते हैं। सारे जो काम होते हैं वो करवाने के लिए, जैसे कि कोई निर्माण कार्य करवाना है, कोई सामान खरीदना है, खूब सारा रद्दी सामान पड़ा है उसको बेचना है, इस प्रकार के काम करवाने के लिए ऐसा काम करने वाले जो ठेकेदार हैं, ऐसा काम करने के लिए जो अधिकृत संस्थाएं हैं, ऐसा काम करने वाले जो जानकार लोग हैं, उन तक सूचना देने के लिए निविदा निकाली जाती है। यह आपके परीक्षा से संबंधित बिंदु नहीं है। परीक्षा में तो हमें बेहतर निविदा कैसे लिखनी है उसके बारे में हम अभी बात करेंगे, लेकिन एक सामान्य सी जानकारी मैं दे देता हूँ। यह सारी चीज मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ, एक बार वापस बता देता हूँ। सरकारी संगठनों, गैर सरकारी संगठनों में किसी कार्य को करवाने के लिए, सामग्री का नीलाम करने के लिए, कोई सामान बड़े स्तर पर खरीदने के लिए संबंधित व्यक्तियों, फर्मों, ठेकेदारों को सूचना देने के लिए कि भाई हमें यह काम करवाना है, हमें यह सामान खरीदना है, आप में से जो इससे जुड़ा हुआ हो, जो इच्छुक हो, वो आकर हमसे संपर्क करें। निविदा 2 प्रकार की होती है, वो भी हम अभी चर्चा नहीं करेंगे। इसके कुछ और सामान्य नियम भी है। निविदा प्रिंट मीडिया में यानी कि अखबार में निकाली जाती है, स्थानीय अखबार और राज्य स्तर का कोई एक अखबार भी। कम से कम 10 दिन का समय दिया जाता है। जो कुल लागत होती है उसकी धरोहर राशि जमा की जाती है। आगे भी धरोहर राशि अभी हम लिखेंगे। धरोहर राशि का मतलब है एक तरह से सिक्योरिटी की राशि, जो उसको पहले जमा करवानी होती है जो काम करवाना चाहता है। चलिए अब हम सीधे अपने मुद्दे पर आ जाते हैं कि एक बेहतर निविदा कैसे लिखें। पहले मैं इसका एक खाका बना देता हूं, उसके बाद में हम एक निविदा लिख देंगे तो हमारा अच्छा अभ्यास हो जाएगा। शुरू करते हैं। पहले सिर्फ खाका बनाता हूं। सबसे ऊपर सरकार के बारे में लिखा जाता है। क्या होता है? या तो राजस्थान सरकार या फिर भारत सरकार। उसके बाद जिस कार्यालय को, जिस संगठन को, जिस ऑफिस को काम करवाना है उसका पद, पता आदि, जो निविदा जारी करने वाला है, जो काम करवाने वाला ऑफिस है, उसके बारे में यहां जानकारी दी जाती है। उसको सामान्यतः ऐसे केंद्र सरकार के कार्यालयों की, राज्य सरकार के कार्यालयों की, बैंकों की, सभी की अपनी थोड़ी
कुछ कुछ बदलाव के साथ अलग अलग फॉर्मेशन होती है, लेकिन हमें परीक्षा की दृष्टि से परीक्षा में हमारी क्या भाषा हो हम उसी पर बात करेंगे। सबसे पहले कार्यालय, फिर एक कॉमा देते हुए यहां देखिए जो निविदा जारी करने वाला अधिकारी है उसके पद का नाम आएगा, फिर उसके कार्यालय का नाम। ये सारी चीजें मैं अभी समझा दूंगा आपको, एक निविदा लिखकर बताऊंगा भी, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। और फिर उसका पता। अगर आप ये खाका भी सीख जाते हैं, अंदर अभी जो बॉडी में जो चीज हमें लिखनी है वो यदि हम भले ही अच्छी तरह से पुटअप नहीं कर पाए तो भी सिर्फ इस खाके के द्वारा भी आप आधे से ज्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं। यहां पर जो है क्रमांक लिखे, कैसे बनाने हैं क्रमांक वो भी अभी बताएं। यहां पर जो है दिनांक, ये सारी चीजें एक एक लाइन में, सबसे ऊपर वाली लाइन में यह आएगा सरकार, फिर उसके बाद आगे लाइन में यह आएगा, फिर उसके बाद लाइन में यह आएगा, ये लाइन बीच में से पूरी खाली रहेगी। यहाँ जहां पर हमारा पेज खत्म हो रहा है हमें यहाँ दिनांक इस तरह से लिखनी है कि यहाँ पेज के खत्म होने तक बराबर आ जाए, यहाँ क्रमांक आ जाए। यही सामान्यतः कार्यालय पत्रों का शुरुआत का जो फ्रेम है वो सभी में यही रहता है काका। उसके बाद बॉडी आ जाती है उसकी, और फिर तीसरा भाग जो होता है समापन। हम जब कल विज्ञप्ति के बारे में बात करेंगे तो उसमें भी यही खाका रहेगा, ये तो आपको सीख ही लेना है। अब मैं पहले बता देता हूं कि यहाँ क्रमांक कैसे लिखे जाते हैं। देखिए जो भी कार्यालय है उसका ये जो शब्द है कार्यालय का यहाँ पे जो पद नाम है उसका प, फिर यहाँ जो उसका कार्यालय का नाम है वो, और पता, इन सब का प्रथम वर्ण लेते हुए, जैसे एक उदाहरण देता हूं, मान लीजिए हम जारी करवा रहे हैं निविदा कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी भीलवाड़ा राजस्थान, तो देखिए कार्यालय का हम यहाँ का ले लेंगे, फिर जिला शिक्षा अधिकारी ये पद नाम हो गया, तो हम इसका जी सी जैसे कई बार हम अपना शॉर्ट में नाम बनाते हैं ना, जैसे किसी का नाम मुकेश कुमार खंडेलवाल है तो वो MKK लिखता है ना, ऐसे ही हमें अपने नाम का प्रथम वर्ण जैसे लेते हुए बनाते हैं उसी तरह से कार्यालय का, जिला का जी, शिक्षा का सी, अधिकारी का अ, और फिर भीलवाड़ा का बी। अब एक पब्लिक दे दीजिए और कोई भी एक पत्र क्रमांक अपने मन से लगा दीजिए, जो भी आप लगाना चाहें। यहाँ बीच में कई बार साल भी दे दिया जाता है, जैसे अभी साल 2026 चल रहा है तो यहाँ 2026 दे दिया, पब्लिक अपने मन से। वैसे कार्यालय में तो एक रजिस्टर होता है जिसमें हर पत्र का क्रमवार संधारण किया जाता है, वो यहाँ लिख दिया जाता है। हमें तो परीक्षा की दृष्टि से देखना है तो हम यहाँ पर कोई भी एक नंबर दे देते हैं, लीजिए 27 लिख, ये आपके क्रमांक तैयार हो गए। फिर यहाँ जो है हमारी दिनांक आ जाएगी। अब निविदा अपनी शुरू होती है, इसकी बॉडी की बात करते हैं। यहाँ आपको इस लाइन को पूरा छोड़ देना है, परीक्षा में थोड़ा खुला खुला दिखे, अच्छा दिखे, कॉपी का लुक अच्छा हो, इसके लिए हम एक लाइन छोड़ देंगे और यहाँ निविदा सूचना संख्या, यह तो जो ऊपर क्रमांक थे पत्र के क्रमांक थे। बड़े कार्यालय में साल भर में खूब सारी निविदाएं जारी होती है, कोई न कोई काम साल भर में करवाते रहते हैं, तो अभी तक मान लो 11 निविदाएं जारी हो चुकी है, तो यहाँ हम लिख देंगे 12 और साल कौन सा है 2026। ये हो गया इसका निविदा सूचना संख्या का शुरुआत का फॉर्मेट। अब हमारी यहां से जो है इसकी बॉडी मुख्य भाग शुरू होगा, वो कैसे लिखना है हम अभी एक निविदा लिखेंगे उसमें थोड़ा विस्तार से बता। यहाँ पर सामान्यतः 3-4 लाइनों में जो कार्य का विवरण है वो देना है। सामान्यतः जब भी सामान की खरीद की जाती है तो उसमें जो शुरू की भाषा होती है, जो पहली लाइन होगी वो ये होगी कि राज्यपाल महोदय की ओर से,
राज्यपाल महोदय की ओर से। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी भीलवाड़ा में इस सामान का क्रय किया जाना है। नीचे एक टेबल बन जाएगी, कौन कौन सा सामान खरीदना है वो आ जाएगा, और फिर अंत में निविदा की शर्तें और निविदा जारी करने वाले अधिकारी का नाम, पदनाम, हस्ताक्षर इस तरफ। अभी देखते हैं हम आगे, या 3 लाइन में, 4 लाइन में, जितना भी आपका मैटर है। हमें परीक्षा की दृष्टि से 4 या 5 लाइन में लिख पर्याप्त होगा। वैसे जो वास्तव में निविदाएं जारी होती है कार्यालयों में, वो तो खूब बड़े बड़े 8-8, 10-10 पेज की, उसमें 20-25 तरह की शर्तें लिखी जाती है, लेकिन हम यहाँ 3 या 4 शर्त लिखेंगे। 4 शर्त आपको कम से कम अनिवार्यतः लिखनी है। और उसके बाद में यहाँ इस तरफ बॉडी की समाप्ति की ओर चलते हैं हम। यहाँ निविदा की शर्तें, ऊपर तो अपनी बॉडी चल ही रही थी 3-4 लाइन में कंटिन्यू। निविदा की शर्तें 1, 2, 3, 4 शर्त आप लिख दी। ये हमेशा ऑलराउंडर होती है, चाहे कोई भी निविदा है सभी में लिखनी है, रटने की जरूरत नहीं है। देखिए, जब भी आप निविदा निकालेंगे तो निविदा जारी करेंगे, उसके फॉर्म जारी करने की एक तारीख होती है, एक शर्त वो लिख दीजिए कि निविदा प्रपत्र स्थानीय कार्यालय में दिनांक 10 फरवरी 2026 तक प्राप्त किए जा सकते। पहली शर्त ये हो गई, सभी में यही लिखनी है आप। दूसरी शर्त, आपने फॉर्म जारी किए हैं निविदा के तो उनको वापस जमा करने की दूसरी शर्त वो लिख दीजिए। निविदा प्रपत्र जमा करवाने की अंतिम तिथि 15 फरवरी 2026 है। कार्यालय समय पश्चात निविदा स्वीकार्य नहीं होगी। 2 शर्त होगी। तीसरी शर्त, जो धरोहर राशि है, जो आप सिक्योरिटी जमा करेंगे, उसके बारे में एक विवरण दीजिए। धरोहर राशि केवल डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से स्वीकार की जाएगी, ये होगी। और चौथी और आखिरी शर्त, निविदा को बदलने का, रद्द करने का अंतिम अधिकार अधो हस्ताक्षरकर्ता का होगा। देखिए, एक शब्द है अधो हस्ताक्षरकर्ता। अधो हस्ताक्षरकर्ता क्या होता है? अधो हस्ताक्षरकर्ता, अधो मतलब नीचे की ओर जो साइन करने वाला अधिकारी है वो, यानी कि ऊपर जिस अधिकारी का हमने पद नाम, कार्यालय का नाम लिखा था वही यहाँ नीचे आ जाएगा, यही अधो हस्ताक्षरकर्ता। और कई बार चाहे तो एक 5वीं शर्त और जोड़ सकते हैं, किसी भी प्रकार के विवाद का न्याय क्षेत्र। अब आप जिस क्षेत्र के लिए निविदा लिख रहे हैं, प्रश्न पत्र में यदि आपको बाड़मेर जिले के लिए लिखा गया है तो न्याय क्षेत्र बाड़मेर होगा। बस ये 5 शर्तें हो गई। अब हम यहां पहुंच जाते हैं समापन की ओर। निविदा का तीसरा और अंतिम हिस्सा, यहां पर आपको हस्ताक्षर लिखना है। वास्तव में तो वहां हस्ताक्षर होते हैं, लेकिन हमें तो यहाँ लिखना है हस्ताक्षर। जब निविदा जारी की जाती है तो यहाँ अधिकारी अपने हस्ताक्षर कर देता है। यहाँ उसके पद का नाम, पद का नाम और कार्यालय का नाम पत्र। कार्यालय का नाम होता क्या है, यहाँ सील लगती है, उस सील में अपने आप पद का नाम और कार्यालय का नाम आ जाता है। कई बार हमें पद का नाम और कार्यालय के नाम की समझ नहीं होती है, क्योंकि यह प्रश्न की भाषा में दिया हुआ होता है। देखिए, हमारे गांव से लेकर के राजधानी जयपुर और दिल्ली तक सरकार के खूब सारे हजारों कार्यालय। गांव में एक छोटे से छोटे कार्यालय की बात करें तो हमारा एक कार्यालय है ग्राम पंचायत, और उसका जो पदाधिकारी है वो सरपंच है ना। जिले पे बात करें, जिला कलेक्टर, जिला भीलवाड़ा, जिला पाली, इस तरह से। अभी हम आपको एक निविदा का फॉर्मेट दिखाते भी है और एक निविदा लिख भी देते हैं, जिससे आपका अच्छा अभ्यास हो जाएगा। ये देखिए, यह निविदा जो अखबार में जारी हो रखी है उसका हम एक बार थोड़ा सा विश्लेषण कर देते हैं। ये देखिए, सबसे ऊपर लिखा हुआ है राजस्थान सरकार, फिर ये कार्यालय, ये उप निदेशक पदाधिकारी का नाम हो गया, और ये उस कार्यालय का नाम हो गया सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग चूरू। ये क्रमांक हो गया।
ये देखिए, सामाजिक का सा, न्यायिक का न्याय, अधिकारिता का अ, विभाग का वी, है ना। और ये 2025-26 दिनांक हो गई है 31/1/2026। ये निविदा सूचना संख्या। अब क्या काम करवाना है इनको? चूरू जिले में संचालित राजकीय छात्रावासों के लिए पलंग, आयरन विद गद्दे, दरी, बेड, कंबल, तकिया आदि की खरीद है। तो ये टेबल बना दी। आपको जो भी सामान मंगवाना है वो प्रश्न पत्र में दिया हुआ होगा, या जो मान लो काम करवाना है कि पूरे जिले में सड़कों का निर्माण किया जाना है, तो यहाँ जिले में सड़कों का निर्माण इतने गांवों में। और क्योंकि ये निविदा ऑनलाइन भी जारी हो रही है, इसलिए यहाँ ज्यादा शर्तें दी हुई नहीं है, सिर्फ इन्होंने शॉर्ट में लिख दिया है निविदा के शुल्क, अमानत राशि, निविदा प्रपत्र डाउनलोड एवं प्रस्तुत करने, खोलने इत्यादि की संपूर्ण जानकारी इस वेबसाइट पर है। आजकल ज्यादातर निविदाएं ऑनलाइन ही जारी होती है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार सभी के अपने अपने पोर्टल है, उस पर ऑनलाइन अपलोड कर दी गई है, वहां देख लें। और ये हो गए अधिकारी जी, ये उनका पद और पता। ठीक इसी प्रकार की एक निविदा का फॉर्मेट हम बना लेते हैं। चलिए, एक सामान्य सी निविदा की हम बात करते हैं। प्रश्न मैं आपको बता देता हूं। प्रश्न इस प्रकार से है, कार्यालय अधीक्षण अभियंता सिंचाई विभाग पाली की ओर से जवई बांध से संबंधित सभी नहरों और वितरिकाओं के मरम्मत हेतु एक निविदा जारी कीजिए। इस निविदा को हम इस प्रकार से लिखेंगे। शुरुआत करते हैं। देखिए, अभी मैंने बताया था सबसे पहले ऊपर राजस्थान सरकार, अगली लाइन में कार्यालय अधीक्षण अभियंता जो प्रश्न में लिखा हुआ है वही भाषा हमें लिखनी है, उसमें हमें बदलने का प्रयास नहीं करना है। यही प्रश्न में बताया गया है। सिंचाई विभाग पाली, बस हो गया। यहां इस तरफ क्रमांक, ये लाइन में पूरी कर देता हूं। देखिए क्रमांक कैसे बनाने, अभी मैंने आपको बताया था। कार्यालय से का ले लिया, अधीक्षण से अ ले लिया, अभियंता से अ ले लिया, सिंचाई विभाग से सी और वी ले लिया। एक ऑब्लिक लगाते हुए 2026 निविदा का क्रमांक दे दीजिए अपने मन से, कोई भी निविदा क्रमांक 18। यहाँ थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिए। जगह इस प्रकार से छोड़िए कि आप पेपर के कागज के अंत तक टच कर सकें। आज की तारीख डाल देते हैं 2 फरवरी 2026। हो गई शुरुआत। बस अब यहाँ पेज के बराबर सेंटर में लिखे निविदा सूचना संख्या, निविदा सूचना संख्या कितनी है? 2025 की निविदा 12। यहाँ तो ये जो थे ये तो पत्र के क्रमांक, ठीक है। अब हमें जो काम करवाना है, जो बात प्रश्न में कही गई है, हम उसके बारे में विवरण दे देते हैं 2 या 3 लाइन में, और फिर अंत में हमारी निविदा की शर्तें आ जाएगी और उधर नाम पता आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं इसी नाम से। अधीक्षण अभियंता सिंचाई विभाग पाली। मैं बोल देता हूं, लिखने में ज्यादा समय लगेगा। अब 2 लाइन जो लिखनी है वो मैं एक बार बोल देता हूं। अधीक्षण अभियंता सिंचाई विभाग पाली के कार्य क्षेत्र में जवई बांध स्थित समस्त नहरों एवं वितरिकाओं के मरम्मत का कार्य किया जाना है। इच्छुक ठेकेदार अथवा फर्म निविदा प्रपत्र कार्यालय से प्राप्त कर धरोहर राशि के साथ कार्यालय में दिनांक इतने तक जमा करवा सकते हैं। बस हो गई। 3 या 4 लाइन ही आपको लिखनी है। ये 3-4 लाइन आ जाएगी। यहां अगर सामग्री किराए वाली है तो उसका मैं फॉर्मेट बीच में बता देता हूं आपको कैसे बनाना है।
क्रम संख्या, सामान का विवरण, क्या सामान खरीदना है, 1 2 3, जैसे अभी हमने जो बात की थी छात्रावास के लिए, तो या पलंग या गद्दे या तकिए या बेडशीट लिखते जाइए, है ना। या सामान का नाम आ जाएगा, या संख्या या विवरण आ जाएगा, 10 पलंग खरीदने, 12 गद्दे खरीदने, 100 तकिए खरीदने, जो भी है लिखते जाओ। या अनुमानित राशि, अनुमानित राशि ये हर निविदा में जरूर बतानी है, अनुमानित राशि। फिर धरोहर राशि, धरोहर राशि कितनी होती है, सामान्यतः अनुमानित राशि की 2%। अनुमानित राशि मान लो आपकी 2 लाख है, तो उसका 2% है लगभग। ये खाका तैयार हो गया है। अब अंतिम निविदा की शर्तें। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर, वही जो अभी मैंने सुनाई थी। निविदा प्रपत्र कार्यालय से दिनांक 10 फरवरी 2026 तक प्राप्त किए जा सकते। निविदा जमा कराने की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2026। नंबर 3, धरोहर राशि डिमांड ड्राफ्ट, इसे डीडी भी कहते हैं, के माध्यम से ही स्वीकार होगी। नंबर 4, ये इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, जरूर लिखी जाती है हर निविदा में, आपको भी लिखनी है। निविदा को बदलने, रद्द करने का अधिकार, अभी मैंने जो शब्द बोला था, अधो हस्ताक्षरकर्ता का होगा। और अंतिम, किसी भी प्रकार के विवाद का न्याय क्षेत्र पाली होगा। बस हो गई, बहुत अच्छी तरह से आपने लिख दी है। अब निविदा जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर, तो यहां आप इस लाइन को पूरा छोड़ते हुए, ठीक है ना, ये लाइन पूरी छोड़ दी, एक लाइन और छोड़ दीजिए, यहां लिखिए हस्ताक्षर। इस लाइन को भी पूरा छोड़ दीजिए और कहीं नहीं लिखना है आसपास में। पदाधिकारी का नाम जो सील लगती है उसमें पदाधिकारी का नाम जो हमने ऊपर लिखा था वो यहां आ जाएगा, अधीक्षण अभियंता। सिर्फ यहाँ पद का नाम लिखना है। सरपंच की ओर से जारी की जा रही है तो केवल सरपंच, जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से जारी की जा रही है तो यहाँ केवल जिला शिक्षा अधिकारी, यहाँ केवल पद का नाम आएगा, बाकी और कुछ नहीं आएगा। ये जरूर ध्यान रखना है। पहली लाइन में सिर्फ हस्ताक्षर, दूसरी लाइन में सिर्फ पद का नाम और तीसरी लाइन में पता। सिंचाई विभाग पाली, सिंचाई विभाग, बस हो गया, 3 लाइनों में काफी है। एक बार फिर से बता देता हूं क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है आपको। सबसे ऊपर राजस्थान सरकार या केंद्र सरकार की कोई निविदा है तो यहाँ भारत सरकार आ जाएगा। फिर कार्यालय, ये पदाधिकारी का नाम आपको प्रश्न पत्र में से ढूंढना है और ये उस विभाग का नाम, पता जो निविदा जारी कर रहा है। यहाँ पर क्रमांक, यहाँ पर दिनांक, निविदा सूचना संख्या, ये जरूर लिखना है। उसके बाद में अगर सामान के खरीद की निविदा है कोई तो राज्यपाल की ओर से, राजस्थान के राज्यपाल की ओर से, मध्य प्रदेश का दे दिया है तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल की ओर से, वरना सीधा जो काम आपको पेपर में दिया गया है सीधा वही शुरू करके अपनी बात लिख दे। और फिर अंत में जो है ध्यान रखने वाली बात, निविदा की शर्तें, कम से कम 4 शर्त जरूर लिख दे। और यहाँ 3 लाइनों में, पहली लाइन में हस्ताक्षर, दूसरी में पद का नाम और तीसरी में उसका पता, यह भी आपको प्रश्न पत्र से मिल जाएगा। ऐसी ही निविदा का आप एक बार अभ्यास करें, निश्चित रूप से आप बढ़िया निविदा लिखेंगे
इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।